WTC के फाइनल में मिली करारी शिकस्त के बाद अब खबर सामने आ रही है कि टीम इंडिया का मैनेजमेंट टीम की प्लेइंग 11 में काफी सारे बदलाव करने जा रहा है। अब इंग्लैंड की सीरीज है। इंग्लैंड की सीरीज एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। टीम इंडिया जब पिछली बार गई थी तो यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में WTC फाइनल की हार की टीस है ही, अगर एक और सीरीज हार जाते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए इस सीरीज को टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर जीतना है और इसके लिए मैनेजमेंट चाहता है कि कुछ सख्ती की जाए और कुछ बदलाव किए जाएं। क्या सख्ती है, क्या बदलाव है, यह जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का फाइनल हारने के बाद विराट कोहली के लिए आगे आने वाला समय काफी मुश्किल होने वाला है। भारत को आने वाले समय में कई सीरीज खेलनी है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है। कीवी टीम से हार के बाद कोहली की कप्तानी एक बार फिर से सवालों के घेरे में। कोहली की कप्तानी में भारत एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत सका है। इस बार उम्मीद थी कि भारत कीवी टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगा, लेकिन ड्रॉ की तरफ जाता दिख रहा मैच महज 6 घंटे के भीतर कीवी टीम की मुट्ठी में चला गया। आने वाले समय अगस्त से सितंबर तक कोहली के लिए काफी मुश्किलों भरा होने वाला है। भारत को इस दौरान 2 टेस्ट सीरीज खेलनी है। IPL का सीजन भी है। T20 वर्ल्ड कप भी इसी दौरान खेला जाना है। कोहली के नाम एक भी ICC ट्रॉफी नहीं है और T20 वर्ल्ड कप में कोहली के सिर पर इस बार ट्रॉफी जिताने का काफी दबाव रहेगा। कोहली की कप्तानी में भारत ICC टूर्नामेंट के फाइनल तक जरूर पहुंचा है, लेकिन ट्रॉफी उठाने में फेल रहा है। ऐसे में दबाव कोहली और उनकी कप्तानी पर भी आ गया है। वहीं फैंस भी कोहली की कप्तानी पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में कोहली को आने वाले महीनों में काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि उन पर दबाव काफी ज्यादा होने वाला है और ये दबाव ICC की ट्रॉफी ही कम करेगी। WTC फाइनल जीतने के बाद न्यूजीलैंड की टीम अपने घर पहुंच चुकी है, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को कोरोना के नियमों का पालन करना है, इसलिए 14 दिनों तक अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी किसी से नहीं मिलेंगे और अपने अपने कमरे में होटल में कैद हो जाएंगे, क्वारंटीन में रहेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस टीम के साथ जो गदा गई है ना, जो मेज गई है, जिसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जीत पर न्यूजीलैंड को सौंपा गया था, अब ये मेज भी 14 दिनों के क्वारंटीन में रहेगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब क्या ये अलग कमरे में रहेगी, किसके साथ रहेगी, क्या कुछ खास बातें हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने ICC के पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब को अपने नाम किया। कीवी टीम ने शानदार खेल दिखाया और भारत को टेस्ट में जीतने का मौका ही नहीं दिया। तो वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारत को WTC के फाइनल में हराने के बाद स्वदेश पहुंच गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से शारीरिक दूरी को देखते हुए खिलाड़ी एयरपोर्ट से सीधे होटल चले गए, जहां वो 14 दिनों के क्वारंटीन में रहेंगे। इसके साथ ही उनके साथ होटल में विजयी गदा भी 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहेगा। कोरोना नियमों की वजह से एयरपोर्ट पर खिलाड़ी किसी से नहीं मिले। इस दौरान एयरपोर्ट के स्टाफ सहित कई अन्य लोग थे जो गदा के साथ फोटो लेना चाहते थे। तेज गेंदबाज नील वैगनर ने कहा, शारीरिक दूरी का पालन करते हुए हम किसी से हाथ नहीं मिला सके। हमारे पास गदा थी और सभी लोग फोटो लेना चाहते थे, लेकिन दूर से ही उन्होंने बधाई दी, जो हम सभी के लिए काफी मायने रखता है। ये काफी सुखद था और लोग पूछ रहे थे गदा कहाँ है। पुलिस अधिकारी भी रोककर दूर से फोटो लेना चाहते थे। सभी के चेहरे पर हंसी देखना काफी अच्छा था। गदा BJ वॉटलिंग के कमरे में रखा गया है, जिन्होंने फाइनल मुकाबले के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। वो इसे 2 सप्ताह तक क्वारंटीन के दौरान अपने पास रखेंगे। कीवी टीम ने पहली बार ICC की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। 21 साल बाद कीवी टीम ने ICC की ट्रॉफी जीती है और इसके जश्न मनाने का इंतजार न्यूजीलैंड के निवासियों को करना होगा।
WTC का फाइनल हारने के बाद अब टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इंग्लैंड को इंग्लैंड में मात देना। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौतियां आने वाले समय में आने वाली है। 2021 से लेकर 2023 की जो क्रिकेट साइकिल है, इसमें कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी बड़ी सीरीज है। इंग्लैंड के खिलाफ कहां पर सीरीज है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कब है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहां पर है, ये जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, क्योंकि इसमें वो सब कुछ डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसमें वो भी डिटेल्स है कि टीम इंडिया कहां पर जाकर खेलेगी, और ये भी डिटेल्स है कि कौन कौन सी टीमें भारत आकर खेलेंगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार के बाद कोहली के लिए आने वाला समय काफी मुश्किलों भरा होने वाला है। भारत को अगली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक का सफर तय करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान भारत को ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों से सीरीज खेलनी है। तो वहीं आईसीसी ने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, जो भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से लागू हो जाएंगे। इसके बाद भारत को चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए कई टीमों का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुताबिक भारत को घर में 3 और विदेश में 3 टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारत को घर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलनी है। इसकी शुरुआत भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज से हो जाएगी। इसी बीच भारत को दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी करना है। कुल मिलाकर भारत को 19 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की राह तय की जाएगी। कोहली की कप्तानी में एक बार फिर भारत को टेस्ट के बादशाह पर कब्जा जमाने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। जिसकी शुरुआत इंग्लैंड दौरे से हो जाएगी। खबरें ऐसी भी हैं कि भारत इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में प्लेइंग 11 में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट का फाइनल हारने के बाद कोहली और कोच रवि शास्त्री टीम में बड़े बदलाव करने के मूड में है। देखना अब ये है कि क्या ये बदलाव इस बार भारत की किस्मत बदल सकेंगे या फिर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। WTC का फाइनल हारने के बाद, एक और आईसीसी ट्रॉफी हारने के बाद, कप्तान विराट कोहली के लिए अब अगले 6 महीने किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कौन कौन सी अग्नि परीक्षा होंगी, कितने ज्यादा ये 6 महीने टफ होने वाले हैं विराट कोहली के करियर के लिए, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। WTC का फाइनल हारते ही भारतीय टीम में बदलाव करने की बड़ी मांग उठ रही है। यहाँ तक कि टीम मैनेजमेंट ने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ अगस्त में शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस पर टीम मैनेजमेंट, कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली के बीच मंथन जारी है। यहाँ तक कि कुछ खिलाड़ियों की छुट्टी प्लेइंग 11 से हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय टीम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कम से कम 3 बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तीनों फैसले हैरान करने वाले हो सकते हैं। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक और मिडिल ऑर्डर से लेकर गेंदबाजी तक बड़े बदलाव टीम मैनेजमेंट कर सकता है। माना जा रहा है कि रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत शुभमन गिल नहीं बल्कि मयंक अग्रवाल ही करेंगे। इसके अलावा कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किए जा सकते हैं। ऐसे में बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे चेतेश्वर पुजारा की प्लेइंग 11 से छुट्टी तय मानी जा रही है। KL राहुल और हनुमा विहारी जैसे बल्लेबाजों को प्लेइंग 11 में फिट करा जा सकता है। गेंदबाजी विभाग में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में रोटेशन पॉलिसी देखी जा सकती है। इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की योजना है, क्योंकि वे गेंद के साथ साथ बल्ले से भी योगदान देने में सक्षम है। अगर ऐसा है तो फिर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर की कुर्सी हासिल कर चुके रविंद्र जडेजा को बाहर बैठना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में टीम मैनेजमेंट और कप्तान कितने बड़े फैसले लेते हैं, और ये चौंकाने वाले फैसले क्या भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होते हैं या फिर नहीं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।